हेलो दोस्तों, ओम साई राम। वेलकम है आप सभी को। आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि सभी के लिए फायदेमंद है। जिसके साथ हुआ है वो तो बहुत गलत है, बहुत माने शॉकिंग न्यूज है। लेकिन हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज हम सब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा करके निकल जाते हैं। और क्या होता है कि हम नहीं किसी को देख रहे होते, लेकिन हमें सभी देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नज़र हम पे होती है, लेकिन हम किसी को नहीं देखते। तो ऐसे ही है जो कि आंखों देखी है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ ताकि आप सब भी सुनकर आप ये समझ जाओ कि जब आप बाहर जाते हो तो आप सबको सतर्क रहने की कितनी ज़रूरत है। आप आंख कान खोलकर ही बाहर निकलो। अगर बाहर ऐसा नहीं है कि हम दूर जाते हैं तब तो हम सतर्क रहते ही हैं, लेकिन जब हम घर के आसपास जाते हैं ना, 1-2 किलोमीटर के बीच में हम अगर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ और भी हो सकता है। तो उसके लिए आज मैं गई थी योगा क्लास। तो वहाँ मैंने देखा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप सबको बताना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा आप सबको बताना जरूरी है। मैं बता देती हूँ आप सबको कि क्या हुआ। आज हम जब योगा क्लास गए थे तब फिर जब वहाँ हमने गए और जब सुबह जा रही थी वहाँ, तो मैंने ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं और बाहर हम बेफिक्र होकर निकलते हैं। पहले होता था कि चैन खींच लिया या ऐसे कोई छेड़छाड़ दिया, इस तरीके की चीज़ें होती थी। अब क्या होता है, अब हो गया है दूसरी चीज़ें। आपको क्या करता है, लोग आपको प्रॉपर रोकते हैं और रोककर उसके बाद आपके ज्वेलरी है कुछ है वो निकाल लेते हैं। तो आज के लिए आज के टॉपिक ये है कि क्या हम बाहर जाते हैं तो हम ध्यान रख पाते हैं सभी चीज पे। आगे पीछे जो लोग हमारे आसपास चलते हैं उन पे हम ध्यान दे पाते हैं? तो मुझे लगता है नहीं दे पाते हैं हम ध्यान। सिर्फ हम जिस काम के लिए जा रहे होते हैं हमारे ध्यान सिर्फ वही होता है, हम नहीं देख पाते कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो आज मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं जब योगा क्लास गई तो मैं थोड़ी सी पीछे थी। थोड़ी सी मीन्स थोड़ा आधी किलोमीटर ले लीजिए, आधी किलोमीटर भी नहीं, थोड़ा सा 4-5 मीटर के लमसम, इतना ही। और मैंने देखा कि वहाँ एक आंटी पूजा करके मंदिर से, मैं योगा क्लास के लिए सुबह 7:30 बजे मैं वहाँ से जाकर और वापस आ रही थी। तब मैंने देखा, मैं निकली वहाँ से, एक आंटी थी, बुजुर्ग थी, मेरे ख्याल से 60 क्रॉस होगा। तो वो आंटी मंदिर से पूजा करके जा रही थी। अब मैंने देखा कि एक बाइक पे 3 लोग थे, 3 लोग। और वो तीनों लोग वो आंटी के सामने खड़े थे। आंटी पूजा करके हाथ में होता है ना पूजा वाले जो सामान होता है वो लेकर और जा रही थी अपने घर। और रास्ते में वही है, योगा क्लास के बाहर ही। तो मैंने देखा वो आंटी ना किसी से बात कर रही है और उस बाइक वाले के हाथ में एक छोटा सा पर्ची था व्हाइट कलर के। तो मैंने सोचा कि ऐसे उनके जानने वाला होगा कोई। मैंने ध्यान भी नहीं दिए, मेरे हस्बैंड और मैं जाती हूँ योगा क्लास के लिए बाहर। तो फिर जब वहां से आती हूँ तो फिर साथ में ही आते हैं हम। तो ये बोले भी कि अरे वहाँ आंटी पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही हैं। मैंने कहा अरे उनके जानने वाले होंगे, कि वो हाथ में देख रहे हैं ना पर्ची है उनके, तो जानने वाले होंगे। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए। फिर हमारी आदत है, हम वहां से जब निकलते हैं योगा क्लास से उसके बाद हम जूस वाले के यहाँ रुकते हैं, रोज के है। तो हम वहाँ योगा क्लास के लिए वहां रुके, फिर हमने जूस पीने लगे। और मैं देख रही कंटिन्यू, मुझे मेरे नजर है वो आंटी पे। तो वो आंटी वो एक पर्ची छोटा सा उसको दे रहा था आंटी को, लेकिन समझ नहीं पाई हुआ क्या, कुछ नहीं समझ आया मुझे जब तक मैंने जूस पिए। जूस पीकर और जैसे ही मैं वहां से निकली उतने में वो निकल ही रही थी तो बाइक वाला चला गया। उसके बाद वो आंटी शोर मचाई कि उसने उनके ज्वेलरी लेकर भाग गया। अब हमें तो समझ नहीं आया उस टाइम कि क्या हुआ।
जब उनसे पूछा हमने कि क्या हुआ आंटी, क्यों आप परेशान क्यों हो रहे हो, तब तक फिर ये नहीं था कि मैं अकेले थी, बहुत सारे लोग आ गए थे उतने देर में तो, लेकिन मैं थी कि मैं वहीं थी प्रॉपर, मैंने सब देखा। और फिर वो जो तीनों लड़का था वो पर्ची दिखा रहा था, मैंने कहा आंटी आप तो उस लड़के से बात कर रहे थे, और वो तीन जो बाइक पे था उससे आप बात कर रहे थे, उसके हाथ में एक पर्ची भी थी, तो मुझे लगा कि आपके जानने उनने वाले होंगे। तो तब वो आंटी बताई, वो तो सुनकर आप दंग रह जाओगे। कह रही हैं कि वो लड़का आया, कह रही हैं वो लड़का आया और आकर बाकायदा ये बोला कि आंटी ये लो पर्ची और आप मुझे ये वाली एड्रेस बता दो। तो वो आंटी सोची, वो ना गिटिर पिटिर कुछ करके लिखा हुआ था जो आंटी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आंटी थोड़ा वो है माने कम पढ़े लिखे वैसे। तो आंटी बोली नहीं मुझे समझ नहीं आता है, और वो हरियाणा की थी, तो थोड़ा पता है ना हरियाणा के आवाज थोड़ा उनके होता है, तो उन्होंने अपने भाषा में बोला कि मुझे नहीं आता है। तो वो क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है नहीं आता है, नहीं आता है। तो उसने बंदा ने जो चाकू लगाया आंटी को, वो कह रही थी मुझे चाकू लगा रखा था नीचे से, बाइक पे बैठा ही था लेकिन आगे की तरफ से उसने चाकू लगा रखा था। और उन्होंने ये बोला कि अच्छा नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, चल फिर उन्होंने 2 कड़े पहन रखे थे, सोने के कड़े थे, चैन था उनके, और बिड्डो थी, आप समझ रहे होंगे बिड्डो माने विधवा होती हैं उनको बिड्डो कहते हैं, तो वो उस तरीके की थी। तो वो कह रही थी कि नहीं बेटा मैं करे नहीं दूंगी, चैन ले लो लेकिन करे नहीं दूंगी, करे मेरे पति के दिया हुआ है, मुझे नहीं देना। वो रो रही थी कि नहीं मुझे नहीं देना, और उसने जबरदस्ती उस लड़के ने चाकू के नोक पे उस आंटी से वो करे ले लिया। करे 2 करे थे और चैन था उन आंटी के, और इतने बुजुर्ग थी वो आंटी कि आप देखते ना तो कहते कि क्या माने किस हद तक इंसान जा सकता है, किस माने सोच भी लगता है कि क्या करे इंसान, कहाँ जाए। और वो आंटी ऐसा नहीं है कि आज वो पहली बार आई थी पूजा करने, वो पहली बार नहीं आई थी, उनके रूटीन है, वो रोज आती है, 6 बजे के करीब आती हैं, पूजा करती हैं, वही कबूतर को दाने डालती हैं, रोज की है, रोज मैं देखती हूँ आंटी को, ये नहीं है कि आज पहली बार देखी हूँ। और रोज जाते हैं वहाँ, वो आंटी रोज कबूतर को दाने डालती है, देती है। फिर अब जो आज हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ। अब वो आंटी इतना रो रही थी, इतना माने क्या बोलूं मैं आपको, मैंने बोला भी, लोग भी बोल रहे थे कि आंटी कंप्लेन कर दो, लेकिन पता ही है ना कंप्लेन करने के बाद क्या होता है, कंप्लेन के बाद क्या मिल जाता है ज्वेलरी, नहीं मिलता है। अब ये बताइए आप, जो बंदा ले गया वो तो ले गया, आप ये सोचिए कि वो बंदा क्या आज ही आया था, आज आकर और उनसे डायरेक्ट ले लिया, नहीं डायरेक्ट नहीं लिया। आप थोड़ा सोच कर देखो कि एक बंदा आप आया और उसको चैन निकलवाया और करे निकलवाया और लेकर चला गया, नहीं, वो बहुत दिनों से उनको देख रहा होगा, दूर से वॉच कर रहा होगा कि कैसे माने वो कब आती है, किस टाइम आती है, किस टाइम वहां से वो जाती है, सारी चीज देखने के बाद ही वो उन तक पहुंचा। और जो लोग थे उनको तो ये तो पता होगा उनको कि भाई ये आंटी रोज आती हैं और रोज पूजा करके जाती हैं, और उनके ज्वेलरी भी है। भैया आज तो आप सोच नहीं सकते, मैं ब्लॉग बनाने आ गई हूँ, मैंने मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि बाहर आप जाते हो तो आप ये देखो कि उनके आंटी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, कुछ नहीं तो वो कह रही थी कि 5 लाख के लमसम था उनके दोनों ज्वेलरी, लेकिन हो सकता है ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, लेकिन ले गया ना। वो आंटी को पता चला कि वो तो जा रही है पूजा करने,
उनको कैसे पता कि उनको कौन देख रहा है सामने से, आगे पीछे से। लेकिन जब हम जाते हैं बाहर तो हमें इसी बात को ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि एक ही बंदा मुझे रोज मिल जाता है आसपास, तो आप रूट चेंज कर दो। रूट अगर नहीं चेंज कर सकते तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि पहन कर ही मत जाओ। वैसे सही बताऊं तो देखिए, मैंने ये चूड़ी पहनी, मैंने आने के साथ ही मैंने कड़े उतारे, कान के उतारे, प्लस मैंने तो अंगूठी भी निकाल कर रख दी है। वो तो अभी ब्लॉग बनाना था, मैंने पहन लिए। मुझे डर इतना लगा, मैंने सोचिए मैंने मंगलसूत्र भी निकाल कर रख दिए कि मैंने बाहर अगर मैं सब पहन कर जाती थी रोज ही। और ये नहीं है कि मैं 10 दिन से जा रही हूँ, 15 दिन से जा रही हूँ, मैं सालों से जाती हूँ। लेकिन आज जो हुआ वो देखकर तो मैं इतना डर गई भाई कि लग रहा था कि जैसे जानने वाला है, और उसके बावजूद उन्होंने ले लिया। आपसे अच्छे खासे वो बात कर रहे हैं कि आंटी ये एड्रेस बता दो, और उसके बाद उन्होंने ले लिया। तो ऐसे हैं यहाँ लोग। आपको नहीं पता कि आपको कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप बाहर सतर्क होकर जाए और अपना सामान के खुद ही रक्षा करें। इसमें एक और बात आपको मैं बताती हूँ। एक और इसमें हुआ बात कि जहां जितने लोग, पता ही आपको ऐसी चीजें होती हैं तो लोग कैसे भीड़ जमा कर देते हैं। जहां बचाना होता है वहां खड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब भाग जाता है चोर तब वहां लोग भर जाते हैं। जो लोग वहां आए, पता है क्या कह रहे थे? आपको सुनकर भी आपको लगेगा कि क्या, माने किस तरीके की सोच है लोगों की। लोग क्या कह रहे थे? अरे यार, इन औरतों की क्या शौक चढ़ी होती है कि सोने की ज्वेलरी पहनकर जाएंगी बाहर। अब आप सोच नहीं सकते कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस बंदे पे जिसने इस तरीके से बोला। मैंने तो बल्कि सुना भी दिया कि भैया क्या बोल रहे हो आप, ये देखिए मैंने कड़े पहन रखे हैं, मैंने चूड़ी पहन रखा है, मैंने ये पहन रखा है, तो इसके क्या मतलब है कि बाहर ना निकले इंसान। माने जिसने छीना उनसे, जिसने चोरी किया, उसकी गलती नहीं है, उस लेडीज की गलती है क्योंकि उसने पहनकर क्यों गई बाहर। तो लोगों के मेंटेलिटी देख रहे हैं ना आप कि कैसे है लोग। कुछ नहीं मिला तो औरतें की जिम्मेवारी है वो, क्योंकि उनको नहीं पहन कर जाना। अरे क्यों ज्वेलरी क्यों बनवाता है लोग? इसलिए बनवाते हैं कि ज्वेलरी बनवाकर हम घर में संभाल कर रख ले, नहीं, उसको पहनने के लिए बनवाते हैं। लेकिन लोगों को समझना ही नहीं है। उनके घर में है कंगाली छाई हुई है, जो भी है, तो भाई वो आप अपना देखो ना कि लोगों की चोरी करोगे। और वो भी इतनी, माने आप कितनी इतनी एज होने के बाद, 60-65 की एज है उनके, विडो है, किस तरीके से कैसे करके उन्होंने वो ज्वेलरी बनवाए होंगे और सब लूट कर ले गया। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि आप सब ध्यान रखें अपना, सतर्क रहे, आगे पीछे देख कर चले बाहर। ऐसा नहीं है कि आप सालों से जा रहे हो तो आज कोई हादसा नहीं हो सकता है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मत पहनिए, पहन कर जाइए। हम बनवाते किस लिए? पहनने के लिए बनवाते। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको कोई वॉच तो नहीं कर रहा है इधर उधर से। और आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या लेडीज की ही सारी जिम्मेदारी होती है? जो चोर ले गया उसके कुछ नहीं, वो गलती हमारी है क्योंकि हम क्यों पहन कर गए। ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। चलिए, आज तो मैंने ये अपने आंखों से देखा तो मुझे समझ आ रहा था, दर्द भी हो रहा था। और वो आंटी जितना रो रही थी वो देखकर तो और लग रहा था कि भाई क्या करे इंसान। चलिए, इसको लंबा ना खींचकर टॉपिक को खत्म करते हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए अपनी लाइफ में। आज के ब्लॉग यहीं समाप्त कर। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि
लोगों तक जानकारी रहे, लोगों को पता हो कि हमारे आगे पीछे लोग होते हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग हमें देख रहे होते हैं, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।